अस्सलाम वालेकुम। इनाम इल्मी चैनल पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान और इंडिया के शुमाल में पहाड़ हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, लेकिन जनूब में नहीं हैं। ये पहाड़ कैसे बने? ये K2, हिमालय, माउंट एवरेस्ट और बाकी ये हिंदोकश का पूरा इलाका, ये नारान, कागान, सवात, ये पहाड़ कैसे बने? पहले तो यहाँ पहाड़ नहीं थे। 225 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ कोई पहाड़ नहीं थे। ये दो प्लेट्स थीं। एक यूरेशियन प्लेट कहलाती है, जिसमें चाइना, अफ़गानिस्तान, यूरोप, बाकी ये सारे मंगोलिया वगैरह थे। और एक है इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट जहाँ हम हैं, ये वाली प्लेट इंडियन प्लेट है। और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहलाती थी, क्योंकि हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया था, अंटार्कटिका था, और हमारा पूरा ये इंडियन प्लेट यहाँ नहीं थी। यहाँ समुंदर था, जिसे हिमालयन सी कहते थे। तो हमारा ये इंडियन प्लेट कहाँ थी? ये जनूबी अफ्रीका के साथ थी। ये वहाँ से आई और यूरेशियन प्लेट को आके इस तरह हेड ऑन टकराई। हेड ऑन टकराने से ये पहाड़ बाहर निकले हिमालयन सी से, इसीलिए इसको हिमालयन रेंज कहते हैं। और ये बिल्कुल हेड ऑन की वजह से ऊंचे हुए, दुनिया में सबसे ऊंचे ये इसीलिए बने। लेकिन जो मगरिब में हमारे पहाड़ हैं, कोयटा और ये दूसरे पहाड़, वो इस तरह से टकराए, वो हेड ऑन नहीं टकराए, इसलिए वो कम ऊंचाई में गए। और जनूब में कोई पहाड़ ही नहीं है, क्योंकि वो टकराया ही नहीं किसी से। तो इस तरह से ये पहाड़ बने। ये है 225 मिलियन ईयर्स अगो वाला सुपर कॉन्टिनेंट। इसे पांगाया कहते थे। जब ज़मीन वजूद में आई तो सबसे पहले यही दुनिया का नक्शा था। इसमें तमाम बरे-आज़म एक साथ जुड़े हुए थे। इस पीरियड को पर्मियन पीरियड कहते थे। सारा समुंदर एक तरफ और खुश्की एक तरफ थी। इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका एक साथ जुड़े हुए थे और अफ्रीका का हिस्सा थे। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका इस तरह बिखर गए। इंडिया ऊपर की तरफ चला गया, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट की तरफ चला गया और अंटार्कटिका नीचे चला गया। ये चाइना के बिल्कुल साथ समंदर है और ये अफ़गानिस्तान के बिल्कुल साथ समंदर है और ये हिमालयन सी कहलाता है। ये समुंदर हिमालयन सी कहलाता है और इसी जगह आज हम आ गए हैं। इस सी को हटाकर यहाँ पहाड़ निकले, जो आज हिमालय, काराकोरम और कोहिंदुकश, ये 75 मिलियन ईयर्स अगो इसको क्रेटासियस पीरियड कहते हैं। इसमें बरे आज़म बिखरना शुरू हुए। इंडिया ऊपर की तरफ जाने लगा, ऑस्ट्रेलिया दूसरी तरफ जाने लगा और अंटार्कटिका नीचे जाने लगा। इसमें देखिए, इंडिया ऊपर जाने लगा, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट की तरफ जाने लगा, अंटार्कटिका साउथ की तरफ जाने लगा, साउथ अमेरिका साउथ वेस्ट की तरफ जाने लगा, नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाने लगा। क्या पाकिस्तान में इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ कैसे बने? जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के करीब आती हैं, जिस तरह यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट एक दूसरे के करीब आईं, तो हिमालयन सी की मिट्टी दोनों प्लेट के दबाव की वजह से ऊपर उठी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन गए। फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स इसी तरह होती है। दो प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो नीचे की मिट्टी उभर के ऊपर चली जाती है और पहाड़ बन जाते हैं। ये हमारे तमाम पहाड़ इसी तरह से
हिमालयन सी से निकले, इसलिए इसको हिमालयन रेंज कहते हैं। ये मछलियों के स्केलेटन्स हैं जो पहाड़ की चोटियों से मिले, जो पहाड़ के निकलने के साथ ऊपर चले गए, और ये मिलियन ईयर्स के बाद भी यहाँ स्केलेटन्स मौजूद हैं। ये जहाँ दो प्लेट्स मिली वहाँ ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने। इनको HKH कहते हैं, यानी हिंदुकुश, काराकोरम और हिमालय। इसको दुनिया का थर्ड पोल भी कहते हैं। पाकिस्तान में जहाँ ये दो प्लेट्स मिली वहाँ ही पहाड़ी सिलसिला शुरू हुआ। केवड़ा और कालाबाग में नमक कहाँ से आया? यहाँ हिमालयन सी का पानी ट्रैप हो गया और उसे बाहर निकलने की जगह नहीं मिली, तो कई मिलियन ईयर्स में वो पानी खुश्क हुआ। उसका नमक प्लेट के मज़ीद नज़दीक आने की वजह से दबकर पत्थर की शक्ल इख्तियार कर गया, इसलिए इसको हिमालयन साल्ट कहते हैं। हिमालयन पहाड़ की वजह से नहीं कहते, हिमालय पहाड़ में साल्ट नहीं था, हिमालयन सी की वजह से कहते हैं। जब आप लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जाएं तो कलर कहार के पास पहाड़ शुरू होते हैं। यही वो जगह है जहां दो प्लेट्स टकराई थीं, और इसी जगह पे समुद्र का पानी ट्रैप हो गया था, जो बाद में खुश्क होने के बाद साल्ट में चेंज हुआ। केवड़ा से लेके कालाबाग तक का जो इलाका है, ये तो यही है साल्ट रेंज। कलर कहार, चकवाल, ये सारी साल्ट रेंज है। यहाँ से ही सारे सिलसिले पहाड़ के शुरू हुए, क्योंकि दो प्लेट्स यहाँ ही आपस में टकराई। इसी तरह ये हमारे पहाड़ बने और इसी तरह नमक हमें मिला। अल्लाह हाफिज़।